नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु की बात यह है कि गुरु खुद ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरु के साथ जो राहु है, जो चांडाल योग बनाए हुए है, वो राहु उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो राहु जब गुरु से चले जाएंगे तो चांडाल योग भंग हो जाएगा। राहु रिवर्स चलते हैं, वो चले जाएंगे मीन में। ऑलरेडी राहु ट्रांजिट के मैंने वीडियोस दे दिए हैं और केतु के भी दे दिए हैं। सो राहु केतु के ट्रांजिट में राहु के अलग हैं, केतु के अलग इफेक्ट है, और गुरु जब अकेले रहेंगे तो उनके इफेक्ट अलग है। सो आपको तीनों को मिला के क्या फल मिल रहा है, आपके जीवन में क्या उसमें इफेक्ट हो रहा है, तो वो ज़रा देखिएगा, समझिएगा, एनालाइज कीजिएगा। अभी गुरु जो है वो तीसरे भाव में है। कुंभ लग्न और राशि के लिए हम बात करें तो यहाँ से तीसरे भाव में है। राहु यहाँ से चले जाएंगे तब गुरु क्या करेंगे, तो ये बहुत अच्छा समय है। 30 अक्टूबर से राहु चले जाएंगे, फिर गुरु वहीं पर रहेंगे पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 6 महीने तक गुरु यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये 6 महीने आपके जीवन में गुरु बहुत बड़ा समय अच्छा लेके आ रहे हैं। तो क्या है, तो गुरु यहाँ पर आपके जीवन में सुख समृद्धि, ये साहस पराक्रम का भाव है, ये ब्रदर सिस्टर का भाव है, ये पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, ये सब है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पूरा पब्लिक रिलेशन। तो क्या है, तो गुरु अब राहु उनको छोड़ देंगे तो गुरु यहाँ पर खिल जाएंगे। फिर कुंभ लग्न और राशि के लिए ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे, ज़्यादा लोग आपसे मिलेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, काफ़ी समय से जो स्ट्रेस चल रहा था वो दूर हो जाएगा। और आपको जो छोड़ के आप जिनसे मिलना चाहते थे, जिनसे इंटरेक्ट करना चाहते थे, जो आपसे जुड़े हुए थे लेकिन आपसे दूर हो गए थे किसी भी रीज़न से, वो मिलेंगे। आप अगर मीडिया, एचआर, एंटरटेनमेंट, पब्लिक रिलेशन, आप पब्लिक फिगर है, आप स्पोर्ट्स में, आप मीडिया में है, आप एंटरटेनमेंट में, आप पॉलिटिक्स में है, तो भी आपको लाभ कराएगा ये गुरु। और पब्लिक क्षेत्र में, जाहिर क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा नाम और यश देगा ये गुरु। तो कुंभ राशि और लग्न के लिए ये बहुत अच्छा है। आपका इन्वेस्टमेंट, ये साहस पराक्रम का स्थान है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ पर हो रही है। गुरु की दृष्टियों पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन गुरु साहस बहुत अच्छा कराएगा आपको, ठीक है। गुरु यहाँ 3 दृष्टियाँ करता है, उसकी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन आपको साहस ऐसा कराएगा कि आपको पार्टनरशिप में भी साहस कराएगा, वो भी अच्छा होगा, आपको लाभ होगा पार्टनरशिप से। तो यहाँ बहुत अच्छे बेनिफिट देने आ रहा है गुरु आपको, मतलब है ऑलरेडी, राहु के जाने से वो शुद्ध हो जाएगा। राहु का एक तो स्थान छूट जाएगा, जहाँ जहाँ गुरु दृष्टि कर रहे हैं वो सारी दृष्टियाँ राहु कर रहा है, तो दृष्टियाँ भी शुभ हो जाएगी आपके लिए। तो आपके भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप में आप कुछ कर सकते हैं, उनको आप कोई सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जॉइंट वेंचर इनमें से किसी के भी साथ हो सकता है। तो आपके लिए साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, समृद्धि लाएगा, सही दिशा में आप साहस कर पाएंगे, सही जगह पर होगा और लाभ भी बहुत मिलेगा। तो ये बेस्ट टाइम है। जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, पब्लिक रिलेशन में, एचआर इंडस्ट्री में है, उनके लिए बहुत है। पीआरओशिप में उनके लिए अच्छा है। गुरु आपका वाणी का स्थान का मालिक है, वैसे वहाँ राहु है, लेकिन आपकी वाणी से भी आपको बहुत लाभ होगा। 30 अक्टूबर से 1 मई, ये 6 महीने आपके लिए बहुत सुख समृद्धिदायक है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु यहाँ से बिल्कुल ये जो स्थान है, अच्छा, यहाँ भाई बहन के साथ अगर आपका रिलेशन ख़राब हुआ है गुरु राहु चांडाल योग की वजह से, वो आपसे दूर हो गए हैं, आप उनसे दूर हो गए हैं, कोई मनमुटाव है या कोई ऐसा चीज़ हुआ है कि वो कहीं दूसरे शहर में, दूसरे देश में काफ़ी समय से आप मिल नहीं पाए, यहाँ पर मिलना पॉसिबल बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई दूसरे शहर में है, बहन दूसरे शहर में है, दूसरे कंट्री में है, उनको पैसा भेजना है, नहीं, मुश्किल हो रही है, ना मिल पा रहा है, ना भेज पा रहे हैं, उनके लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अब पॉसिबल बनेगा, वो आपसे मिल पाएंगे, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी होगी। हो सकता है उनको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी बिज़नेस की मिले, वो आपके पास आए, साथ मिल के आप दोनों करें, आपको बेनिफिट होगा। सो बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ पर दृष्टि की हम बात करें तो ये 7वीं जो दृष्टि है, गुरु की 5वीं जो दृष्टि है, वो बिल्कुल आपकी कुंडली के 7वें भाव पे है। 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। तो यहाँ क्या होगा, सूर्य का घर है, सूर्य भी शुरू में नीचभंग राजयोग कर रहा है, फिर थोड़ा मिड ऑफ नवंबर तक नीच राशि का फल दे रहा है, लेकिन ओवरऑल गुरु यहाँ बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको लाइफ पार्टनर से बेनिफिट होगा। आपको नया, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपका रिश्ता तय नहीं हुआ, तो डेफिनेट यहाँ पर आपको रिश्ता तय हो सकता है, आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। आपके जीवन में अच्छा लाइफ पार्टनर सुख समृद्धि लेके आ सकता है।
अच्छा, जिनका शादी हो गया है उनका शादी में हेल्दी रिलेशन होंगे। कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस आएँगे, एक दूसरे को समझ पाएँगे, एक दूसरे की गलतियाँ समझ पाएँगे। सो यहाँ पर गुरु पॉजिटिविटी फैलाएगा दोनों के बीच में। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। दूसरी चीज़ क्या होगी कि गुरु यहाँ आपके जो लाइफ पार्टनर है उसी को बिज़नेस पार्टनर भी बना सकता है। अगर आपका ऐसा समय है कि जहाँ आपको पार्टनरशिप करनी है तो यहाँ लाइफ पार्टनर के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, अच्छी रहेगी, फलेगी, आपको करनी चाहिए। यहाँ अगर आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स चल रहे थे, तो सॉल्यूशंस आएँगे, सपोर्ट मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो उनके लिए जॉब या काम या कुछ भी बिज़नेस शुरू हो सकता है, इनका इनकम शुरू हो सकता है। एक और चीज़ है यहाँ बिज़नेस पार्टनर की अगर हम बात करें तो आपको अच्छा पार्टनरशिप बिज़नेस में मिल सकता है। जॉइंट वेंचर में आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, क्लैरिटी के साथ कीजिएगा। दूसरा यहाँ पर आपको जो बिज़नेस में पार्टनरशिप की ऑफ़र होगी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी, ऐसा पार्टनर मिलेगा। आपके पास अनुभव है तो उनके पास पैसा होगा, आपके पास पैसा है तो उनके पास अनुभव होगा, और या तो फिर दोनों के पास दोनों चीज़ें 50-50 होगी, बट अल्टीमेटली एक दूसरे के सपोर्ट से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पार्टनरशिप के ऑफ़र्स आना शुरू हो तो तुरंत जंप मत कीजिएगा, वेट कीजिए, क्योंकि गुरु आपको बहुत कुछ देंगे। तो एक आध महीना, कम से कम नवंबर महीना जाने दीजिए, फल देखिए, रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं वो देखिए। राहु केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं, बड़े प्लैनेट्स हैं, उनका तो ट्रांजिट हो रहा है, गुरु तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका तो था ही दृष्टि। तो राहु गुरु का ट्रांजिट होने के बाद आपको क्या इफ़ेक्ट उनके भी मिल रहे हैं वो भी देखिए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर आप बड़े इत्मीनान से, शांत मन से निर्णय कीजिए। यहाँ जो भी करेंगे आप लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे के लिए होगा। सो डोंट वरी, सोच समझ के थोड़ा प्लानिंग के साथ कीजिएगा। अब यहाँ से गुरु की एक दृष्टि बिल्कुल सामने जहाँ वो बैठता है वहाँ से 7वां, लेकिन कुंडली का ये कौन सा भाव, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 9th हाउस, भाग्य भुवन। 6 महीने भाग्य स्थान पर गुरु की अपनी अकेले की दृष्टि, अच्छी दृष्टि पड़ेगी, आपका भाग्य खिलेगा, भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। आपका अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो आ जाएगा, भाग्य से आपका जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गुरु यहाँ आपको धर्म स्थान भी है तो धार्मिक स्थलों पे ले जाएगा, धर्म से जोड़ेगा, जीवन के सारे सुख जो आध्यात्मिक रूप में मिलने चाहिए वो सारे मिलेंगे। आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं, गुरु के आशीर्वाद मिल सकते हैं, गुरु की प्रेरणा मिल सकती है। ये धर्मस्थान से आपको आपके कर्मों को शुद्ध करेगा, पुण्य कर्म करेंगे ज़्यादा तो ये गुरु आपके लिए जो नेगेटिविटी है वो दूर करेगा, जीवन में सुख समृद्धि पुण्यों से लाएगा, तो आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पिता का भी स्थान है तो पिता से आप कनेक्ट होंगे, पिता के लिए आप अच्छा कुछ करेंगे, पिता के आशीर्वाद पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, समृद्धि लाएगा भाग्य। अब गुरु की एक और दृष्टि है यहाँ पर, ये कुंडली का 11वां भाव है यहाँ से, और गुरु 9वीं दृष्टि कर रहा है, तो ये 9 नंबर लिखा है, वो गुरु की राशि है धनु, सजिटेरियस। ये स्थान जो है वो 11वां है, वो लक्ष्मी भाव है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। देखिए भाग्य और लक्ष्मी दोनों भाव को शुभ कर रहा है, और लक्ष्मी यहाँ पर बैठी है आपकी लाइफ पार्टनर, तो उसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा। अब आपके लिए क्या है, तो जीवन में अगर आपके पास काम नहीं है तो काम मिलेगा और लक्ष्मी आएगी, साहस सही दिशा में होंगे, सपोर्ट मिलेगा, और पार्टनरशिप में सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपको लक्ष्मी से लाभ होगा। तो लाभ भुवन, लक्ष्मी भुवन में गुरु की अपनी राशि है, अपना घर है, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि, पैसे आर्थिक रूप से तो आएगी ही आएगी, सारी समृद्धि लेके गुरु आपको बहुत बड़ा मनोबल देगा। आपकी इच्छा पूर्ति कर रहा है, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, गुरु की वहाँ अपने घर में दृष्टि है। आप धर्म से, आस्था में जुड़े हुए हैं तो आपकी पुरानी कोई इच्छा है वो पूरी होगी, कहीं दर्शन करना है, कोई मन्नतें हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। आपके लिए सुख समृद्धि, आपको कंफर्ट चाहिए लाइफ में, आपको सुख सुविधाएं चाहिए, वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा गुरु। तो गुरु यहाँ आपके जीवन में अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी देगा, बिज़नेस नहीं है तो बिज़नेस देगा, आपको पैसे अर्निंग नहीं हो रहे तो वो शुरू हो जाएंगे, आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। ये 6 महीने आपके जीवन में गुरु ऐसी नींव रखेगा कि आपका अर्निंग फिर बंद नहीं होगा। आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, किसी को दिए हुए हैं, वापस नहीं आ रहे, वो सारे वापस आएंगे, और वो चीज़ आपके लिए गुरु की प्रेरणा होगी कि वहाँ से शुरुआत हो जाएगी आना, उसकी ओर से आ जाएगा एक इंटीमेशन कि भी आपको मिल रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ, आपका जो पैसा मैंने लिया था, चाहे वो कंपनी हो या कुछ भी हो,
आपके जीवन में ये गुरु सुख समृद्धि लेके आ रहा है। अब गुरु सेकंड हाउस का मालिक है, अब राहु वहाँ जा रहा है, तो राहु के फल आप देख लीजिएगा, लेकिन गुरु यहाँ क्या करेगा? तो गुरु आपके परिवार के साथ जुड़ के, खासकर ब्रदर सिस्टर के साथ जुड़ के किए हुए प्रोजेक्ट्स में सफलताएं देगा। वाणी का कारक है, लेकिन वाणी में राहु है, तो दोनों चीज़ें आपके मन में इंट्यूशंस जो आ रहे हैं वो गुरु के हैं। राहु यहाँ आपको ब्रेन में जो लालच दे रहा है वो दिमाग में वो राहु के हैं। तो इंट्यूशन, दिल से जो चीज़ें हो रही है उसको फॉलो कीजिएगा, दिल से जो इंट्यूशंस आ रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। आपको इंट्यूशंस वो भी आएंगे कि ये नहीं करना है तो मत कीजिएगा, जो करना है वही कीजिएगा जो इंट्यूशंस के हिसाब से आ रहा है। सो ये मेजर पॉइंट्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।